जय हिंद प्यारे साथियों का आपसे भी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़े शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बीएसएफ ट्रेडिशनल में जो है अगली क्लास है हमारी हिंदी में, और हिंदी में जो पहले चैप्टर मैंने सिलेबस में लिखा था संज्ञा, तो संज्ञा आज हम पढ़ेंगे और संज्ञा के बारे में हम जानेंगे कि संज्ञा आखिर होती क्या है और कैसे इसकी पहचान होगी। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है उससे पहले इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा क्या है सिद्धि? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी विषय का, किसी जगह का, किसी स्थान के नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। जैसे व्यक्ति किसी का नाम हो, राम हो, श्याम हो, जगह हो कहीं जैसे दिल्ली हो, राजस्थान, ये स्थान हो गए, और वस्तु जैसे किताब, मेज, कुर्सी, तो ये जो नाम है इन्हें संज्ञा बोलते हैं हम। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली संज्ञा कौन सी होती है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है, उसका असली नाम आ रहा है, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे नदी में कई सारी नदी हैं, लेकिन एक नदी का नाम लिख दिया मैंने गंगा, तो गंगा एक नदी है, उसका नाम है अपना, तो गंगा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे किसी व्यक्ति का हो गया नाम राम हो गया, किसी पुस्तक का नाम हो गया रामायण हो गया, किसी ग्रंथ का नाम हो गया, एक ग्रंथ है रामायण, ठीक है। और सौरमंडल की बात करें हम, ग्रह में कई सारे ग्रह होते हैं, लेकिन अगर उसका नाम लिख दूँ मैं जैसे बुध, शुक्र, तो ये हो गए। और तारों में जैसे ही सूर्य है, तो सूर्य का नाम आ गया चंद्रमा। तो जिसका नाम लिया जा रहा वो हमारी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि सीधा सीधा बताऊं तो दिनों के नाम, तो दिनों के नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम जो है, नदियों के नाम, तो जिस किसी का भी अगर नाम लिया जा रहा है ना, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दिनों के नाम। अब पर्वत में आते हैं, पर्वत कई सारे होते हैं, लेकिन पर्वत की क्या होती है? चोटियाँ, तो पर्वत की चोटियों के नाम। पर्वत की चोटियों के नाम, पर्वत की चोटियों के नाम भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मांगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, ठीक है ना, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन K2, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मांगे। और पशुओं के नाम, खाली पशु नहीं, जो पशु में जैसे कुछ होते हैं बाघ, शेर, शेर अपना अलग नाम है, किसी का नाम दिया। और किसी जो जानवर है, जैसे कि कुत्ता है, और कुत्ते कई सारे होते हैं, अगर कुत्ते का नाम रख दिया जैसे कालू, तो ये कालू जो है ना, क्या कालू बहुत भौंकता है, वाक्य जैसा कालू बहुत भौंकता है, और कालू को नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो कालू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो क्या आएगा वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि उसका नाम रख दिया। तो जिस किसी का अगर नाम रखा जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब दूसरी संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? तो ऐसा शब्द जो पूरी एक जाति का क्या करता हो? बोध कराता हो, जानकारी कराता हो, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि गाय। अब गाय में कई सारी गाय होती, तो गाय क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता, कुत्ते में कई सारे कुत्ते होते, जातिवाचक संज्ञा हो गया। गधा, तो गधे कई सारे होते, ये जातिवाचक संज्ञा। यानी कि एक ही शब्द से अगर कई सारे को, या जैसे कि बहुत सारे लोग, ठीक है,
लोग बोल दिया, व्यक्ति बोल दिया, तो कई सारे व्यक्ति हो गए। लड़का, जैसे कि लड़का, लड़की, तो ये जो है ना एक ही जाति का बोध जो कराएंगे तो वो क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा में होगा। अब तीसरी संज्ञा क्या है, तीसरी संज्ञा हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, एक ही समूह पूरी जो है टोली, जैसे कि 10 आदमी कहीं बैठे तो कह देंगे ना 10 आदमियों की टोली है। तो टोली मतलब घने सारों को एक साथ जो बोलना है वो समूहवाचक संज्ञा में आता। टोली हो गई, झुंड जा रहा, कई सारे जो है पशुओं का झुंड जा रहा, तो टोली, झुंड। ढेर है, किसी चीज़ का ढेर लगा पड़ा, तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। कमेटी हो गई, तो कमेटी में कई सारे आदमी होते। सभा हो गई, सभा में बहुत सारे आदमी होते। जैसे कक्षा हो गई, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते। तो ये जो है ना, जो घने सारे मिलके और एक चीज़ का बोध करा रहे हों वो क्या होगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। अब चौथा जो आती संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है हमारी खाने पीने की चीज़ें, नापने तोलने की चीज़ें, यानी कि खाना पीना, मापना, तौलना, और जो तुम्हारे द्रव्य पदार्थ हो गए, और जितनी भी धातु हो गई, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये खाने पीने की चीज़ें तो हैं, दूध, दही, चाय, पानी। मापने की चीज़ें, जैसे कि 1 किलो 2 किलो दूध ले लो, दूध, चीनी, सब्जी, जो भी द्रव्य पदार्थ, धातु, सोना, चांदी, पानी, तो ये सब क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती। बस इनसे यहाँ से पता चल जाएगा। अब लास्ट जो संज्ञा हमारी द्रव्यवाचक के बाद आती है, लास्ट संज्ञा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु की दशा, मतलब हालत, स्थिति जो बताएगी उसकी स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, और सीधी सीधी बात में जैसा हालत, तो वो होती भाववाचक संज्ञा। जैसे एक वाक्य, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, तो हालत कैसी उसकी खराब है। बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, तो इसमें कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। मौन से उठा नहीं जाता, तो ऐसे जो आएंगे वे सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये संज्ञा थी जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मैंने बता दी, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें जो है कुछ जो है भाववाचक संज्ञा और ये सब चीज़ें बनाने की हैं जो मैं बता रहा हूँ। और जैसे ही समूहवाचक संज्ञा में एक सेना रह गई थी, सेना लिख लो। सेना में बहुत सारे आदमी होते, अंगूर का गुच्छा, केले की गोंद, ये सब सेना, कक्षा, समुदाय, पुस्तक, सभा, झुंड, परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, पुस्तकालय हो गया, भीड़ हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। अब भाववाचक संज्ञा जैसा कि क्या, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, मोटापा आ गया, बचपन,
मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, निजत्व, ममत्व। जिनमें त्व त्व लगता अधिकतर वे भाववाचक संज्ञा होती है, जिनमें लास्ट में त्व प्रत्यय होगा ना, जैसे कि ममता, ममता में त्व जोड़ दो, ममत्व हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। निजत्व त्व हो गया, तो जिनमें त्व लगा रहेगा त्व वे भाववाचक संज्ञा होंगी। और इसमें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे अपना, अपना सर्वनाम है, अपना से अपनापन, अपनत्व हो गया। मम से ममत्व, ममता हो गया, त्व वाले बता दिए मैंने। और जैसे कि भाववाचक संज्ञा में अमीरी हो गया, तो अमीरी क्या दशा बता रहा है उसकी, अमीरी, गरीबी, मोटापा, बुढ़ापा, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा मात्रा। और लंबाई है, चौड़ाई है, क्रोध है, यानी कितनी लंबाई है किसकी, लंबाई, क्रोध, गुस्सा आ गया, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा मात्रा। आप कुछ जो है इसमें कुछ शब्द हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, किताब पर दिखा देता हूँ, जो काफ़ी सारे हैं, या मैं बोल कर बता देता हूँ। जैसे बेईमानी ये तो हो गया, शैशव हो गया, प्रेम, अमीरी, गरीबी, रसीला, कड़वाहट हो गया, उन्नति हो गया, करुणा हो गया, और शौर्य हो गया, चौड़ाई हो गया, गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, निजत हो गया, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन, दया, भूख, चरित्र, करुणा, सुंदरता, निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में है। तो ये संज्ञा का चैप्टर इतना था बस, इससे अलावा जो है संज्ञा में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो रामचरितमानस कैसी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और राज्यपाल, तो राज्यपाल का एक पद है, तो राज्यपाल कई सारे हैं, तो राज्यपाल कैसा आएगा, राज्यपाल जातिवाचक में आएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है पीएम, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नहीं, ये राज्यपाल प्रधानमंत्री की कई सारे होते हैं ना, पीएम भी, तो पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर उसका नाम ले दें, जैसे कि नरेंद्र मोदी पीएम है, तो क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो। लड़का, लड़की, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, हाथी, नगर, पर्वत, सुंदर, तो जैसे जैसे मैंने लिखा ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और ज्वालामुखी हो गया, कई सारे ज्वालामुखी, वर्षा होती है, कुर्सी, भूकंप, डोंगर, देश, नगर, पहाड़, कर्मचारी, मजदूर, कवि, फल, लहर आ गई, आम, भिक्षुक, अमीर, गरीब, पेड़, तो ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इस तरह से जो है संज्ञा हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। और इसके अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। तो क्वेश्चन की एक जो है शॉर्ट वीडियो, इसके बाद जो है इसके जो संज्ञा पढ़ा आज, कल को इसकी जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है वो डाल दूंगा मैं, जिसमें जो कम से कम 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो संज्ञा के जो है ना कल को जो है वीडियो मिलेगी जिसमें कम से कम 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे बाहर जो है नहीं आएगा, इस तरह से है। और किताब अपने ख़रीद लेना, ये वाली यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल यादव की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो का रेटिंग ज़रूर बताना। और दोस्तों आपकी तैयारी में जो है कितना ये मददगार रही वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो जो है वो रीजनिंग की बनाऊंगा मैं,
तो जल्दी से जल्दी दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और जो है आपके सपोर्ट भी करो हमें जो है, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।